हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश में खेलो इंडिया के आयोजन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कोरोना काल में खेलो इंडिया आयोजन को सही समय पर संपन्न करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आयोजन की तैयारियों पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। खेलो इंडिया के आयोजन की जिम्मेवारी हरियाणा को इस दफे मिली है। कोरोना काल में हम गुजर रहे हैं, ऐसे में खेलों के आयोजन को लेकर क्या तैयारियां हैं वो हम जानेंगे खेल मंत्री संदीप सिंह से। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी ये बताएं कि जिस तरह का दौर इस समय संक्रमण का चल रहा है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी, खुशी की बात थी कि हरियाणा को मिले खेलों का आयोजन जो है खेलो इंडिया का। तो ये बताएं कि किस तरह से जो उसको आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं इस समय चल रही हैं। देखिए, खेलो इंडिया 2021 होस्ट करेगा हरियाणा, और ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें मेरा सबसे पहला धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के तरफ जाता है। और उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप दिया हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा स्पोर्ट्स में लगातार मेडल लेके आ रहा है। और मेडल लाने के साथ साथ यहाँ पर अगर गेम्स होस्ट होंगी तो और बच्चों में बूस्ट आएगा और खिलाड़ी और ज़्यादा गेम्स करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है हरियाणा के लिए। साथ ही में तैयारियां जो चल रही हैं खेलो इंडिया को लेकर, हम लगभग 5 डिस्ट्रिक्टों में हम ये टूर्नामेंट्स करवाएंगे, मैच करवाएंगे 20 गेमों का। और इसका तकरीबन 14 से 15 दिन का ये पीरियड रहता है। इसमें फर्स्ट हाफ में पहले 7 दिन के हाफ में कुछ गेमें होंगी, दूसरे 7 दिन के हाफ में कुछ गेमें होंगी। और ये लगभग ट्राई सिटी तो है ही हमारा, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली रहने के लिए। करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी हम कुछ गेमें इस तरीके की रखेंगे जहां पर हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से होस्ट करें। एक जिस तरह से, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा था कि ओलंपिक जो 21 में होना है उसके बाद ये आयोजन होगा, ये बताएं कि संक्रमण के इस दौर में कहीं अनिश्चितता का माहौल तो नहीं है, कोई डिले होने का या ओलंपिक के ही डिले होने का हो, जिससे खेलो जो इंडिया है वो भी देरी से होगा? देखिए, डेफिनेटली डाउटफुल है, क्योंकि 2021 में ओलंपिक्स होनी है अगस्त में, और साथ ही में अगले साल खेलो इंडिया का भी है। क्योंकि उन्होंने यही कहा कि जैसे ही ओलंपिक्स होगी उसकी इमीडिएटली बाद हम डेट अनाउंस करेंगे, और टेंटेटिवली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के माह में ही हम ये करेंगे। लेकिन डाउटफुल ये है कि जिस तरीके से कोरोना का सेकंड और थर्ड वेव, और डेंजरस, ये भी नहीं कह सकते कि एक माइल्ड आई है, वो डेंजरस रूप में पहले से कहीं ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं डाउटफुल भी लगता है। और कुछ कंट्रीज ने सख्ताई कर दी है, लॉकडाउन कर दिया है। अगर उस तरीके से देखते हैं तो कुछ खिलाड़ी जो अगर दूसरे देशों के देखें तो उनकी तैयारी के लिए भी उनके पास समय आ रहा है और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर। तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि अगर दूसरी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, काफी ऐसी कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड पूरा दुनिया ने आना है, ओलंपिक सबसे महाकुंभ है खेलों का, वहां पर अगर कई मेन देश नहीं आएंगे तो उस ओलंपिक्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। एक और मेरा सवाल है, ये जिस तरह से किसानों ने अभी 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसको लेकर काफी जो बवाल मचा है, किसान उस बात से हतोत्साहित हैं और दिल्ली कूच की उन्होंने बात की है। और इसको लेकर जो है बॉर्डर सील की बात है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात हो रही है। ऐसे में आपकी क्या अपील है किसानों से? देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत नहीं कह सकता हूँ, एक कमर्शियल ऐड आती थी कि अपनी अकल लगाओ, दिखावे में मत जाओ। तो मैं भी यही कहूँगा इन किसान मेरे भाइयों को, बुजुर्गों को, कि आपके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लीज किसी का कंधा मत बने। उम्मीद ये करनी चाहिए कि समय सिर ये सब ओलंपिक भी हो और खेलो इंडिया भी हो, ताकि हरियाणा के खिलाड़ियों को और ज्यादा बूस्ट मिले। इसके साथ ही खेल मंत्री ने खेल के अलावा किसानों से अपील की है कि वे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अकल का इस्तेमाल करें और किसी के बहकावे में ना आए। कृषि कानून जो हैं उनके हित में ही हैं और इस तरह के प्रदर्शनों से कोई लाभ नहीं होता है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। खेलो इंडिया के आयोजन की जिम्मेवारी